न्यूज़ चैनल हक की आवाज़। पैराडाइज फंक्शन पैलेस महबूब नगर। कांग्रेस हुकूमत मुसलमानों को इफ्तार पार्टी देने की उजलत खुद को सेक्युलर हुकूमत साबित करने के लिए कर रही है। इन ख्यालात का इजहार बीआरएस पार्टी लीडर साबिक अखिलेती मालियाती कॉरपोरेशन चेयरमैन इम्तियाज इसहाक ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए किया। उन्होंने अपनी गुफ्तगू जारी रखते हुए कहा कि साबिका बीआरएस हुकूमत तेलंगाना में गंगा जमुनी तहजीब को फ़रोग़ देने के लिए तमाम तबक़ात के त्यौहारों को सरकारी तौर पर एहतमाम किया गया, लेकिन मौजूदा तेलंगाना चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने लोकसभा इंतखाबात का शेड्यूल जो किसी भी वक्त जारी हो सकता है, इसको मद्देनज़र रखते हुए हैदराबाद के एलबी स्टेडियम में दावत इफ्तार का नज़्म किया ताकि ये बावर किया जा सके कि कांग्रेस हुकूमत एक सेक्युलर हुकूमत है, जबकि हकीकत ये है कि कांग्रेस हुकूमत की काबीना में एक भी मुसलमान शामिल नहीं है। उन्होंने मजीद कहा कि मौजूदा हालात में मरकज़ की बीजेपी हुकूमत CAA NRC नाफिज किया है, इसके खिलाफ रेवंत रेड्डी ने अभी तक कुछ नहीं कहा, जबकि साबिक चीफ मिनिस्टर KCR ने CAA और NRC के खिलाफ असम्बली में करारदाद मंजूर करते हुए मरकज़ को रवाना किया था। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी को चाहिए कि वो इस मामले में मरकज़ की हुकूमत को जवाब दे। इम्तियाज इसहाक ने यह भी कहा कि गुज़िश्ता BRS हुकूमत में माइनॉरिटी के लिए 100% सब्सिडी लोन के तहत 1 लाख रुपए दिया गया था। इलेक्शन कोड की वजह से 603 लोन रुक गए थे, वो कलेक्टर के अकाउंट में मौजूद हैं। इन्हें जारी करने के लिए अकबरुद्दीन अवैसी ने 2 से 3 मरतबा असम्बली में कहा, लेकिन इसके बावजूद भी चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी पर इसका कोई असर नहीं हो रहा है, क्योंकि वो चाहते ही नहीं हैं कि मुसलमानों को कुछ दिया जाए। इसी कांग्रेस की हिमायत करने वाले मुसलमानों को एक मरतबा दोबारा सोचने की ज़रूरत है और मुसलमानों को भी इस इफ्तार पार्टी में शिरकत पर सोचना चाहिए, जिन्होंने माजी में KCR की जानिब से दिए जाने वाली इफ्तार पार्टी को तनकीद का निशाना बनाया था। अस्सलाम वालेकुम। मैं आज सारे तेलंगाना के मुसलमानों के से एक अपील करने के लिए आया हूँ। कल हुकूमत तेलंगाना के जानिब से हैदराबाद LB स्टेडियम में एक इफ्तार पार्टी का इंतज़ाम किया जा रहा है। इस इफ्तार पार्टी को शुरू करने के लिए KCR साहब ने जो गंगा जमनी तहज़ीब को शुरू करते हुए कि जब भी चाहे मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, जब उनके त्यौहार आते हैं तो उनके हुकूमत की तरफ से उस त्यौहार को जो है मनाया जाए। तो उसी लिहाज से मुसलमानों के लिए रमज़ान जैसा सबसे बड़ी ईद होती है, तो रमज़ान के महीने में KCR साहब ने जो है, बल्कि हैदराबाद नहीं, हर मंडल में, हर तालुक़े में, हर जामे मस्जिद के पास हुकूमत के तरफ से इफ़्तार का इंतज़ाम किया गया था। लेकिन आज हुकूमत तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी साहब सिर्फ LB स्टेडियम में कल यानी कि 15 तारीख को हुकूमत के तरफ से इफ़्तार पार्टी का इंतज़ाम किया गया है। वो इसलिए किया गया है, इस इफ़्तार पार्टी में हुकूमत की नीयत साफ़ नहीं है, क्योंकि हफ्ते के दिन जो है पार्लियामेंट इलेक्शन कोड आ रहा है, इसीलिए आप जुम्मा के दिन इफ़्तार पार्टी का इंतज़ाम कर रहे हैं। आप ये बताना चाहते हैं कि हुकूमत के तरफ से इफ़्तार पार्टी देकर हम सेकुलर है बोल के जो बताना चाहते हैं, इसमें बिल्कुल गलत है। क्योंकि सब में पहले मैं तेलंगाना के उलमाओं से मैं अपील करता हूँ, जिस कैबिना में कोई मुसलमान मिनिस्टर नहीं है और 3 महीने के अरसे करीब होने आ रहा, अब तक माइनॉरिटी डिक्लेरेशन का कोई भी एक इशू भी तेलंगाना हुकूमत ने सॉल्व नहीं किया। और सब में बड़ी बात आज हिंदुस्तान में सब में बड़ा इशू, हॉट इशू ये चल रहा है कि CAA के ख़िलाफ़ आज तक तेलंगाना हुकूमत ने कोई बयान नहीं दिया। पिछले हुकूमत KCR साहब की हुकूमत ने असम्बली में CAA के ख़िलाफ़, NRC के ख़िलाफ़ अगेंस्ट रेजोल्यूशन पास करके सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजा था। लेकिन हुकूमत तेलंगाना, अभी जो हुकूमत तेलंगाना जनाब रेवंत रेड्डी साहब चीफ मिनिस्टर साहब, अभी तक CAA के ख़िलाफ़ कोई स्टेटमेंट नहीं दिए। अगर सेकुलर है कांग्रेस पार्टी, कल इफ्तार की दावत में CAA के ख़िलाफ़ रेवंत रेड्डी साहब का बयान होना चाहिए। और आपने कैबिनेट में अब तक मुसलमान को क्यों नहीं लिया, उसका भी खुलासा होना चाहिए। और तीसरी अहम बात
मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमने पिछले हुकूमत हमारी BRS हुकूमत में हमने जो है माइनॉरिटीज़ के लिए है 1 लाख रुपए 100% सब्सिडी से लोन्स दिए थे, जिसमें जो है सिर्फ 630 लोन्स जो इलेक्शन कोड आने की वजह से नहीं बांट सके, जो कलेक्टर्स के अकाउंट में हैं, उसको रिलीज़ करने के लिए हमारे अकबरुद्दीन अवीसी साहब असम्बली में 2 से 3 मरतबा बयान दिए, लेकिन रेवंत रेड्डी साहब चीफ मिनिस्टर साहब के ना तो कोई उस पर असर हो रहा है, ना मुसलमानों के लिए वो कोई चीज़ देना चाहते हैं। आज भी 5335 स्विंग मशीन्स जो इससे पहले BRS हुकूमत में MLAs थे, उनके कैंप ऑफिस मतलब जहाँ पे DMW के अंडर में पड़े हुए हैं, वो धूल में पड़े हुए हैं। आज तक ना उसको बांटने का आपने अभी तक एक्शन नहीं लिया। हुकूमत हमने जो है माइनॉरिटी सेक्रेटरी से भी रिक्वेस्ट करके लेटर भिजवाया गवर्नमेंट को। हमने चीफ मिनिस्टर साहब को भी अकबरुद्दीन अवीसी साहब ने 2 से 3 मरतबा ये कहा कि जो ऑलरेडी बेनिफिशरीज़ के नाम पे अमाउंट सैंक्शन होके कलेक्टर्स के अकाउंट में है, उसको रिलीज़ किया जाए। ये पिछले हुकूमत का अमाउंट है, ये इस कांग्रेस का हुकूमत का अमाउंट नहीं है। तो लिहाजा रेवंत रेड्डी साहब से मैं अभी भी अदबन अपील करता हूँ, जो बेनिफिशरीज़ के नाम पे सैंक्शन है, अगर आप उसको दे देंगे तो उनकी ईद अच्छी गुजर जाएगी। 635 लोग हैं, और जो ख़वातीन गरीब ख़वातीन हैं उनको फ्री स्विंग मशीन दिया जाए। जो 5300 मशीन सैंक्शन होके बेनिफिशरीज़ के नाम पे सैंक्शन होके पेंडिंग पड़े हुए हैं, ये सब काम नहीं कर रहे हैं। कांग्रेस सिर्फ बोलने के लिए सेकुलर है, हकीकत में सेकुलर नहीं है। वाकई अगर आप कल इफ्तार पार्टी में CAA के ख़िलाफ़, NRC के ख़िलाफ़, और ये भी बोलना चाहिए कि मैं कैबिनेट में बहुत जल्द मिनिस्टर को यही इलेक्शन कोड से पहले लेना चाहिए था, लेकिन आप नहीं ले रहे हैं। तो लिहाजा कांग्रेस की नीयत नहीं है, कोई मुसलमान को वो कैबिनेट मिनिस्टर नहीं बनाना चाहते हैं, और CAA के ख़िलाफ़ भी आज तक रेवंत रेड्डी साहब का कोई बयान नहीं आया है। तो लिहाजा आने वाले पार्लियामेंट इलेक्शन में मुसलमानों को ये सोचना चाहिए कि यहाँ की कांग्रेस के हुकूमत के सरबराह कौन हैं, जनाब रेवंत रेड्डी साहब हैं। तो उनकी नीयत मुसलमानों से क्या है, आप एक बार सोच लें। आने वाले पार्लियामेंट में आपका वोट बहुत सोच समझ के डालना चाहिए। अगर एक तरफ अगर आप डी के अरुणा मैडम को अगर यहाँ की आवाम जिताती है, महबूब नगर की आवाम जिताती है, तो मोदी जी जो डिसीजन लेंगे वो यहाँ पे अमल होगा। और कांग्रेस तो मोदी जी के ख़िलाफ़ बात करने वाली नहीं है। यहाँ की हुकूमत, खासकर रेवंत रेड्डी साहब मोदी को बड़ा भाई मानते हैं, तो लिहाजा कोई खिलाफ स्टेटमेंट, कोई खिलाफ जाने वाले नहीं हैं। अगर मुसलमानों के लिए अगर कोई लड़ाई, हक़ की लड़ाई लड़ सकता है तो वो जनाब KCR साहब हैं। KCR साहब ही सही मुसलमानों के हकीकी सेकुलर लीडर हैं। बस इतना तेलंगाना के मुसलमानों से मेरी अपील है। हुकूमत तेलंगाना की तरफ से कल जो इफ्तार का इंतज़ाम किया जा रहा है, जो कांग्रेस के मुसलमान KCR साहब की इफ्तार पार्टी को बाइकाट करो, KCR साहब खाली एक बिरयानी खिला के, खजूर खिला के हमको खुश कर दे रहे हैं, वो कर दे रहे हैं बोल के बोले थे। यही कांग्रेस के मुसलमान, यही कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर से कल खजूर खाने वाले हैं। यही तेलंगाना हुकूमत रेवंत रेड्डी साहब की कल बिरयानी खाने वाले हैं। तो आप किस मुंह से वो इफ्तार पार्टी में जाओगे, किस मुंह से आप खजूर खाओगे, किस मुंह से आप बिरयानी खाओगे? मैं कांग्रेस के मुसलमानों से, खासकर हैदराबाद में जो बयान दे रहे थे जब KCR साहब की इफ्तार पार्टी को बाइकाट करो बोल के, तो लिहाजा हम तो ऐसा नहीं बोलेंगे, क्योंकि हुकूमत का फ़र्ज़ बनता है कि हर मज़हब के लोगों को इज़्ज़त दे, हर मज़हब के लोगों के त्यौहार को जो है इज़्ज़त दे। जो KCR साहब ने जो गंगा जमनी तहज़ीब शुरू करी, वो आज सब उसको मानने की ज़रूरत है। गंगा जमुना तहज़ीब हमेशा ज़िंदा रखने का जो ख्वाब KCR साहब का है, वो हर एक को पूरा करना पड़ेगा। लेकिन जो कांग्रेस के मुसलमान हैं, जो बाइकाट करो बोल रहे थे, वही मुसलमान कल जो है वही इफ्तार पार्टी में खजूर और बिरयानी खाएंगे। मुबारक।